Good afternoon, all of BSc second year students. बच्चों, कल हम बात कर रहे थे अबाउट रेस्पिरेशन. किसकी बात कर रहे थे अपन? अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया था, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसका जर्नल मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ओके, क्या मीनिंग होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, या फिर मैं ये कहूं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसका केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है. ओके, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस अपन को पता है, रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है अपन को पता है. अपनी बॉडी को एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में मिलेगी. प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबको एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में. तो अपन बाहर से जो फूड इंटेक करते हैं वो एटीपी तो खाते ही नहीं है. अपन क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये सब अपन इंटेक करते हैं. और अपन को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए. तो एटीपी का फॉर्मेशन करना ही क्या एक टाइप का रेस्पिरेशन है. कल अपन ने बात की थी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, वंस अगेन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रोसेस में देन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अगर O2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो भी रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होगी. अगर O2 एब्सेंट है तब भी रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होगी. कल अपन ने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एटीएस. कौन कौन सी होती है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एटीएस. ठीक है, एनारोबिक की मैं बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है. मींस एरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और एनारोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा. इसके अलावा एनारोबिक में 2 अलग स्टेप आती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये 2 अलग है. एरोबिक की बात की जाए तो एरोबिक में मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस से एक मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट का. ये पायरुवेट, अब देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है मैंने कल आप लोगों को बताया था वो होती है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो आगे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में. कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में. क्यों? क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है 2 स्टेप है वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है. तो आइए अपन देखते हैं कि होता क्या है एक बार. देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था जो ग्लाइकोलाइसिस है, ओके, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा. ग्लाइकोलाइसिस की मैकेनिज्म के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू बनता है पायरुवेट. क्या बनता है? पायरुवेट बनता है. अब आगे इस पायरुवेट का फ्यूचर है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है. एक डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, एक डिपेंड करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस पे. ठीक है, तो इसके पास 3 चांसेस है टोटल. ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इसके पास 3 चांसेस है टोटल. एक चांसेस क्या है? अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब इसका हो सकता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. क्या हो सकता है इसका? एल्कोहलिक
फर्मेंटेशन। दूसरा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब की बात इसका हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या हो सकता है इसका? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और तीसरा चांस क्या है? अगर O2 प्रेजेंट हो, O2 इज प्रेजेंट, और ये दोनों कब हो रहे हैं? O2 की एब्सेंस में। ठीक है, ये दोनों चीजें हो रही है O2 की एब्सेंस में, और ये वाली जो मैकेनिज्म है ये होगी O2 की प्रेजेंस में। O2 की प्रेजेंस में इसका होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अपना है ग्लाइकोलाइसिस। क्यों? क्योंकि वो एरोबिक में भी कॉमन है और एनएरोबिक में भी वही होना है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू बनेगा पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। इस पाइरुविक एसिड के पास 3 चांसेस है। ये तीनों चांसेस डिपेंड करते हैं 2 कंडीशन पे। एक कंडीशन है O2 एब्सेंट हो, दूसरी कंडीशन है O2 प्रेजेंट हो। ओके, अगर O2 एब्सेंट है, पाइरुविक एसिड बन गया, पाइरुवेट बन गया ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, एंड देन O2 नहीं मिल रही है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस में उसको क्या नहीं मिल रहा है? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। देन क्या होगा? 2 चांसेस पॉसिबल है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। दूसरा चांस क्या है? अगर O2 बाई चांस मिल जाती है, ठीक है, तब क्या होगा इसका? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मैंने तुम लोगों को बताया था 2 स्टेप आएंगे। फर्स्ट इज Krebs cycle and second is ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट क्या होगा? Krebs cycle होगा, सेकंड क्या होगा? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Krebs cycle हो या ETS हो, दोनों जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होगी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप लोगों के समझ में आया है। वंस अगेन, यहां तक का मैंने क्लियर कर दिया था। अगर O2 प्रेजेंट है देन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप मैंने बताए थे, Krebs साइकिल एंड ETS। ETS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो ETS है ये एक्चुअल प्रोसेस है जहां पे क्या किया जाता है? एटीपी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ये सारी जो मैकेनिज्म हो रही है उस सब का पर्पस लास्ट फाइनल यही है कि अपन एटीपी का फॉर्मेशन करें ताकि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ठीक है, ये जो प्रोसेस है Krebs साइकिल एंड ETS ये कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स वाले पार्ट में। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल। मीन्स एक ऐसा सेल ऑर्गन जहां से बॉडी की पूरी फंक्शनिंग के लिए किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसी वे में देखा जाए तो जो राइबोसोम है बॉडी में उनको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्यों? कि आपको पता है कि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली अपन ये बोल देते हैं कि फूड के थ्रू अपन प्रोटीन को इंटेक करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? अपन जो फूड इंटेक करते हैं उसके थ्रू अपन को मिलते हैं एमाइनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड अपन को फूड के थ्रू मिलते हैं। ये एमिनो एसिड बॉडी में जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन में होता है वो होता है राइबोसोम। यही रीजन है कि राइबोसोम को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। एंड अभी आप लोग देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। देन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे अपन? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे बॉडी को पूरी फंक्शनिंग के लिए क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इतना क्लियर हुआ सब लोगों के? ठीक है, कल अपन ने बात की थी जनरल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में टोटल 10 स्टेप होता है। ठीक है, ये भी बताया था हर एक स्टेप है वो एंजाइम बेस्ड है।
एंजाइम बेस्ड होने का मतलब है हर एक स्टेप में अपन को एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम रिक्वायर होगा, उस एंजाइम के बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो अपन बात करते हैं वो 10 स्टेप कौन कौन से हैं जिनके थ्रू फाइनली ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुवेट में। पहले भी बताया है, आप लोगों को किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, हर एक चीज को वर्ड मीनिंग से समझना है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का यहाँ मीनिंग है ग्लूकोज से, एंड लाइसिस का मतलब यहाँ है ब्रेकडाउन से या टूटने से। मीन्स ग्लूकोज यानी जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, एंड ये टूटेगा 3 कार्बन के कंपाउंड में। जो पायरुविक एसिड है वो होता है 2 कार्बन कंपाउंड। मीन्स ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस करना था केमिस्ट्री के थ्रू। अब अपन एक बार स्टेप बाय स्टेप एंजाइम्स के रोल के साथ बात कर लेते हैं अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ये पता है ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगी। कहाँ कंप्लीट होगी, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगी। सबसे पहले अपने पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना, सेल्फ अंडरस्टूड हो। ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। कई बुक्स में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यहाँ बाइफॉस्फेट लिखा जाता है, कई बुक्स में यहाँ लिखा जाता है बिसफॉस्फेट। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जहां पे 2 मॉलिक्यूल रहते हैं फॉस्फेट के वहां बाई बोल सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपन यहाँ बिस वर्ड का यूज करते हैं, सो नो कंफ्यूजन। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। टोटल 4 स्टेप की अपन ने बात की है। फर्स्ट स्टेप है जहां पे ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ओके, यहां तक का क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। आगे देखिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल यहां बनेगा DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल यहां बनेगा PGAL, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां तक अपने पास 6 कार्बन थे, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में भी 6 कार्बन है। मींस नो लॉस ऑफ कार्बन। यहां देखिए, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है 2-2 मॉलिक्यूल में। DHAP फुल फॉर्म होती है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल अपना है PGAL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो DHAP है ये भी अपना है 3 कार्बन कंपाउंड,
एंड जो PgAl है ये भी अपना है 3 कार्बन कंपाउंड। अब देखिएगा यहां तक सिंगल सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, नो प्रॉब्लम, स्टेप चल रही है। अब आगे DHAP भी अपना काम करेगा और PgAl भी अपना काम करेगा। प्रोडक्ट दोनों से सेम ही बनने हैं, DHAP भी वही प्रोडक्ट बनाएगा एंड PgAl भी वही प्रोडक्ट बनाएगा, बट दोनों जगह प्रोसेस चलती रहती है, दोनों जगह प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो DHAP है ये एंड जो PgAl है वे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। DHAP PgAl में कन्वर्जन कर सकता है और PgAl DHAP में कन्वर्जन कर सकता है। ये मैं बोलूं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दूसरे की क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म है। आइसोमेरिक फॉर्म का मतलब समझते हो आप लोग, सुना होगा आइसोमर। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है जहां पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट PgAl में कन्वर्ट हो सकता है और PgAl है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। यहां तक का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, इससे आगे की अपन बात करते हैं। इससे आगे देखिए मॉलिक्यूल दो दो बनेंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल DHAP से बनेगा, एक मॉलिक्यूल PgAl से बनेगा। उस चीज को अपन आगे बैलेंस कर लेंगे, फिलहाल यहाँ पे मैं एक एक मॉलिक्यूल को डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो DHAP हो या PgAl हो ये दोनों कन्वर्ट होते हैं एक नए मॉलिक्यूल में जिसका नाम अपने पास है, ठीक है, DHAP हो या PgAl हो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अपने पास बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट होंगे, 1 3 सॉरी 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये आगे कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में एंड ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अपन को देगा अपना एम प्रोडक्ट जो है पाइरुवेट। ठीक है, यहां तक स्टेप हो गई अपनी 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बोला था आप लोगों को टोटल 10 स्टेप प्रोसेस है, टोटल 10 स्टेप आ गई। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अपने पास क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अपने पास क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट से दो मॉलिक्यूल बने DHAP एंड PgAl। ये दोनों कन्वर्ट होते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ये कन्वर्ट होते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ये कन्वर्ट होते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ये कन्वर्ट होते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एंजाइमेटिक प्रोसेस है। क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मींस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होगा। तो अपन बात करते हैं कौन कौन सी स्टेप में कौन कौन सा एंजाइम काम में आता है। उससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, दो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो अपन इनटू में 2 लगा सकते हैं यहाँ, एनी इश्यू? ठीक है, मीन्स दो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब देखिए एंजाइम्स को याद करने का क्या तरीका है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, मीन्स एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। तो जहां भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है बच्चों
वहां पे कौन सा एंजाइम काम आएगा? काइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? काइनेज। अब ग्लूकोज अपना कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। देन यहाँ पे कौन सा काइनेज हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज। मैं एंजाइम की बात करूं तो यहां हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ? हेक्सोकाइनेज। अब फॉस्फेट जुड़ रहा है तो फॉस्फेट कहां से आएगा? फॉस्फेट आने का रीजन है एटीपी, यानी इस प्रोसेस में एटीपी काम आएगा और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप समझ में आई? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एक एटीपी रिक्वायर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपनी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है। डिफरेंस क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा उसे बोला जाएगा आइसोमरेज। क्या बोला जाएगा उसे? आइसोमरेज। नेक्स्ट स्टेप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्या बन रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। वही बात है, काइनेज एंजाइम यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेज यूटिलाइज होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फेट जुड़ रहा है मतलब एटीपी काम आएगा। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक की जो प्रोसेस, जो स्टेप अपन ने पढ़ी है, वहां पे अपन एटीपी को काम में ले रहे। बात तो क्या थी? एटीपी बनाने की, बट यहाँ पे हो क्या रहा है? एटीपी काम में आ रहा है। क्या हो रहा है? एटीपी काम में आ रहा है। यहां तक की स्टेप समझ में आई? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनना। यहां तक की समझ में आई सबके? ठीक है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है, अब ये नेक्स्ट क्या होगा? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन सा? एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस पीजीएएल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस पीजीएएल। यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? एल्डोलेज। ठीक है, अब यहाँ तक की जो स्टेप है, यहाँ तक की जो स्टेप है जहां पे अपन ने डीएचएपी एंड पीजीएएल बनाया है, इसे अपन बोलते हैं प्रिपेटरी फेज। यहां तक स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? प्रिपेटरी फेज। क्या बोला जाएगा बच्चों इसे? प्रिपेटरी फेज। प्रिपेटरी फेज बोलने का क्या रीजन है? प्रिपेटरी फेज बोलने का ये रीजन है कि यहाँ पे पायरुविक एसिड बनाने की प्रोसेस हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। देन इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रिपेटरी फेज। क्या बोला जाएगा? प्रिपरेशन हो रही है, देन इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रिपेटरी फेज। अब देखिए आगे, जब यहाँ प्रिपेटरी फेज के बाद डीएचएपी एंड पीजीएएल बन जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? डीएचएपी बनाएगा एक मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का। किसका बनाएगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का। और ये एक मॉलिक्यूल पीजीएएल बनाएगा। तो डीएचएपी हो या पीजीएएल हो, जब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं तो साथ में ये क्या बनाते हैं? NADH2 भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये NADH2 भी बनाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप चल रही है, तो NADH2 के भी कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी साथ में बन जाएगा। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये आगे कन्वर्ट होगा, आप लोगों को पता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट होगा? 3 फॉस्फो
ग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बिसफॉस्फेट था, यहाँ पे फॉस्फेट आ रहा है, मतलब एक एटीपी अपने पास यहाँ पे बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एटीपी नया बन रहा है। यहाँ तो अपन इतनी देर तक तो लगा रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं। वही कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बन जाएंगे, क्योंकि डबल स्टेप चल रही है। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये आगे कन्वर्ट हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट आगे कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। ठीक है, ये जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो वाटर है वो बाहर निकलेगा। अब ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट में, और इस टाइम पे भी क्या बनता है, एटीपी बनता है। वही कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे। तो देखिए ये पूरी प्रोसेस हो गई, अपना पाइरुवेट बन गया। अपना अपन को यही चाहिए था, पाइरुवेट ही। ठीक है, अब अपन बात एक बार फिर से बता देती हूँ, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बनेगा बच्चों, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे एक एटीपी लग रहा है अपना। ठीक है, एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, कोई बात नहीं, दे दो एटीपी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, वही एटीपी को कंज्यूम करके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा, DHAP एंड PGAL। यहां तक की जो प्रोसेस है, यानी ब्रेक डाउन तक की जो प्रोसेस है उसे अपन बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे पाइरुवेट बनाने की प्रिपरेशन की जा रही है, बनेगा तो आगे। यहाँ तक की फेज को अपन बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। यहाँ तक अपन ने सब कुछ लगाया ही है, अब अपन पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 मॉलिक्यूल है तो 2 स्टेप चलेगी, यानी 2 मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। एक मॉलिक्यूल DHAP बनाएगा, एक मॉलिक्यूल PGAL बनाएगा। बनाते क्या है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे। क्या बनाएंगे, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। वही 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या बनाएंगे, यहाँ पे NaDH2 भी बनाएंगे। NaDH2 के भी वही 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से बनता है पाइरुवेट, साथ में एटीपी भी बनेगा। ये अपना हुआ ग्लाइकोलाइसिस पूरा। अब अपन इसमें टोटल एनर्जी का आउटपुट देखते हैं अपना। पहले इनपुट की बात करूं मैं, एनर्जी। ठीक है, अपन दोनों चीजें पढ़ेंगे साथ साथ में, इनपुट और आउटपुट। इनपुट की बात करूं तो अपन ने क्या दिया है, यहाँ इनपुट में एटीपी दी है। कितने मॉलिक्यूल दिए, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, तो एटीपी अपन ने कितने मॉलिक्यूल दे दिए, 2 मॉलिक्यूल दे दिए। आउटपुट की मैं बात करूं तो आउटपुट में अपन को क्या मिल रहा है, NaDH2 पहले तो ठीक है, NaDH2 कितने NaDH2 मिल रहे हैं, 2 NaDH2 अपन को मिल रहे हैं। एटीपी अपन को कितने मिल रहे हैं, 2 यहां मिल गए, 2 यहां मिल गए, तो टोटल एटीपी अपन को कितने मिल गए, 4 एटीपी अपन को मिल गए। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था NaDH2 कभी भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। NaDH2 किसमें कन्वर्ट होगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक NaDH2 से एटीपी कितनी बनती है, 3, तो अपने पास कितने NaDPH2 है, 2 NaDPH2 है, तो टोटल कितने एटीपी बन जाएंगे अपने पास, 6 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है,
कितने एटीपी बन जाएंगे अपने पास? 6 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल बात की जाए तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो NaDH2 से एटीपी बन गए 6। तो अपने पास टोटलिंग की मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी अपने पास, टोटल एटीपी कितने बने अपने पास? 6 और 4 10। कितने? 10 एटीपी बने अपने पास, 10 एटीपी। और नेट एटीपी की मैं बात करूं, नेट एटीपी का क्या मतलब है? सुनिएगा, टोटल तो अपने पास 10 बन रहे हैं, पर नेट नेट का क्या मतलब है? बन तो 10 गए, बट अपन ने कुछ खर्च भी किया था, तो खर्च करने के बाद में जो बचता है उसे अपन क्या बोलेंगे? नेट एटीपी बोलेंगे। अपन कितने खर्च कर रहे हैं? 2 एटीपी अपन खर्च कर रहे हैं, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। देन ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू अपन को टोटल कितने एटीपी मिल रहे हैं? 8 एटीपी अपन को मिल रहे हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, 8 एटीपी अपन को मिल रहे हैं और अपना पायरुविक एसिड यहाँ पे बन के तैयार है। अब इस पायरुविक एसिड को कहाँ भेजना है ये अपन कल बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना है। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। एटीपी वाला मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 एटीपी अपन ने लगाए हैं ऊपर वाली 2 स्टेप में। अगर आउटपुट की मैं बात करूं तो अपन को 2 तो NADPH2 मिले हैं, 4 एटीपी मिले हैं। एक NADH2 से 3 एटीपी बनता है, तो 2 NADH2 से कितने एटीपी बन गए? 6 एटीपी बन गए। 6 और 4 कितने हो गए टोटल? 10 एटीपी। ये हुए टोटल एटीपी। नेट की मैं बात करूं तो नेट का मतलब है जो अपन ने कंज्यूम किए उसको तो अपन काउंट करेंगे, उसको अपन माइनस कर देंगे। तो अपन ने 2 मॉलिक्यूल एटीपी के कंज्यूम किए थे, इस वजह से 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। मीन्स ओवरऑल अपन को ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितने एटीपी मिल रहे हैं? 8 एटीपी मॉलिक्यूल अपन को मिल रहे हैं। इससे आगे की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय।